हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एपिक स्टडी चैनल पे। आज का वीडियो इंपोर्टेंट रहेगा। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे 6 मंथ के करंट अफेयर्स। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं इस मंथ के अंदर। जनवरी 2022 से लेके जून 2022 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। खेल से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, अंतरिक्ष अनुसंधान। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, और जो भी भाई नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, पहला सेक्शन है, इसके अंदर खेल से संबंधित इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन है, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो आयोजित हुई दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में अंडर 90 जो एशिया क्रिकेट कप है, वो किताब किसने जीता? तो ये किताब जीता था दोस्तों, हाल ही में भारत ने जीता था ये। देखिए दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट कप 2022 का जो 14वां संस्करण था ये, और इसके अंदर होस्ट करने वाली कंट्री वेस्ट इंडीज थी। तो जो चैंपियन बना इंडिया बना, और जो रनअप में कौन रहा? इंग्लैंड रहा। और दोस्तों जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो साउथ अफ्रीका के कौन थे? डेविड बर्विन्स। और मोस्ट विकेट लेने वाले जो भी कौन थे? श्रीलंका के डेन्यू बेलगित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सानिया मिर्जा के संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये जानी मानी टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेनिस से संबंधित। अगला है, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस जो हॉकी चैंपियनशिप है, उसका खिताब 2021 में आयोजित हुई थी। इसका खिताब किसने जीता था? तो यह जीता हाल ही में लद्दाख ने जीता था। लद्दाख की टीम ने इसने क्या ये ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जो फुटबॉल का खिताब हाल ही में किसे दिया गया? तो किस खिलाड़ी को दिया गया? ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने द्वारा। और ये देखिए दोस्तों, पोलैंड के रहने वाले हैं। और जो महिला के अंदर बेस्ट फुटबॉलर कौन रही? एलिसिया पुटेल्स, जो कि स्पेन की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला हॉकी एशिया कप 2022 खिताब जीता किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने जीता एशिया हॉकी कप, और फाइनल में दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर यह कप जीता था। उसके बाद भारत को इसे कांस्य पदक जीता इस प्रतियोगिता के अंदर, और दक्षिण कोरिया ने यह कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। आईपीएल हाल ही में आयोजित हुई है दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो आईपीएल में कैप दी जाती है, एक ऑरेंज और एक पर्पल कप दी जाती है। ऑरेंज कप दी जाती है दोस्तों जो सबसे ज्यादा रनर बनाते हैं उसको दी जाती है। तो इस बार की ये किसे दिया गया दोस्तों? जोस बटलर को दिया गया, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। और जो पर्पल कलर किसे दी गई, अगला क्वेश्चन अपना, तो ये युजवेंद्र चहल को दी गई। ये इसका राइट आंसर, ये भी राजस्थान रॉयल्स से थे। देखिए दोस्तों, ऑरेंज कप जोस बटलर को दी गई, पूरे डिटेल से दी गए हैं। और पर्पल कप युजवेंद्र चहल को, जो भी दोनों राजस्थान रॉयल्स से संबंधित थे। प्लेयर ऑफ द सीजन जोस बटलर को दिया गया। गेम चेंजर ऑफ द सीजन जोस बटलर को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोस बटलर। मोस्ट 6 अवार्ड जोस बटलर को दिया गया, और मोस्ट 4 अवार्ड भी ये भी जोस बटलर को दिया गया। सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन तो ये दिनेश कार्तिक को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? अरमान मलिक को, क्योंकि सनराइज हैदराबाद से थे। आगामी जो खेल प्रतियोगिता है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आईफा अवार्ड 2022 का जो कहां पे होगा? ये दोस्तों दोहा कतर के अंदर होगा, और जो वुमेन का होगा वो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर आयोजित होगा। अगला देखिए दोस्तों, आगामी खेल प्रतियोगिता, इसके अंदर विंटर ओलंपिक खेल गेम्स 2022 कहां पर होंगे? बीजिंग चाइना के अंदर होंगे। और 2026 के अंदर ये कहां होंगे? मिलान, जो कि कोर्टना इटली के अंदर है, वहां पर होंगे। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगले दोस्तों, समर ओलंपिक जो को 2024 के अंदर कहां पर होंगे? ये 2024 के अंदर होंगे फ्रांस के अंदर। और 2028 के अंदर कहां पर होंगे? लॉस एंजलिस यूएसए में। और 2032 के अंदर इसके कहां होंगे? ऑस्ट्रेलिया की। और दोस्तों 2028 के अंदर इसको क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा इसके अंदर, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
अगला दोस्तों यूएस ओपन 2021 की बात की जा रही है, तो क्योंकि 2021 और 22 दोनों पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो 30 अगस्त से 22 सितंबर तक न्यूयॉर्क के अमेरिका में आयोजित किया गया, और यह यूएसए का ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता 140वां संस्करण था। 2021 का यह चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। इसमें पूरे साइकिल का जो खिताब जीता उन्होंने डेनियल मेदवेदेव ने जीता, जो कि रूस के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? एम्मा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, तो जो हो जाता है दोस्तों 2021 में जीतने वाले, क्योंकि हाल ही जो आरआरबी और जितनी भी एग्जाम हो रही है सन में 2021 का करंट अफेयर अधिकतर पूछा जा रहा है। जैसा कि दोस्तों अब आने वाले सभी एग्जामों के लिए दिसंबर लगभग 1 साल तक का इसमें क्या है करंट अफेयर्स इंक्लूड किया जाएगा। तो जैसे जनवरी से लेकर जून तक करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए। विंबलडन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के रहने वाले थे। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये एसल बोर्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 की बात हो रही है, तो इसके अंदर किन्होंने एक पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच सर्बिया ने जीता, और महिला एकल का बारबोरा और कोर्जिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। यह फ्रेंच ओपन 125वां संस्करण था, और 2021 में ये दूसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट हुआ था। ओके दोस्तों, गोरेस स्टेडियम में यह आयोजित हुआ फ्रांस के रोलैंड में। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया ओपन है, जो कि फरवरी से आयोजित हुआ और 109वां संस्करण था। कोविड-19 के कारण इसको फरवरी तक स्थगित कर दिया गया था। इसके अंदर देखिए तो पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच सर्बिया ने जीता, और नाओमी ओसाका, जो कि जापान की महिला, ने इसको जीता। तो दोस्तों एक बात कॉमन है, देखिए दोस्तों यूएस से जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और फ्रेंच ओपन का भी नोवाक जोकोविच ने, और जो विंबलडन था वो भी उन्होंने किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। तो इसके अंदर जो पुरुष है वो सिमिलर है, ओनली यूएस ओपन के अंदर किन्होंने जीता है? डेनियल मेदवेदेव। तो ये आसानी से याद रहने वाला है। और महिला के अंदर सभी में अलग है, देखिए दोस्तों इसके अंदर एम्मा रादुकानु है, जो कि ब्रिटेन की है, और एसल बार्टी विंबलडन, ये भी महिला एकल ने जीता, और बारबोरा कोर्जिकोवा ये फ्रेंच ओपन जीता, और ऑस्ट्रेलिया ओपन नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की रहने वाली। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की बात हो रही है, वो पहले 21 की बात हो चुकी है। अब हाल ही में 2022 को जो जनवरी में आयोजित हुई ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता? तो एजल बार्टी ने जीता। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर, इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन का? तो ये दोस्तों राफेल नडाल ने जीता था, हाल ही जनवरी में आयोजित हुआ। ये दोस्तों खेल से संबंधित इंपोर्टेंट हो गए। अब अपन देखेंगे अंतरिक्ष से जो भी अंतरिक्ष जगत से जुड़े जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं इन 6 महीनों के अंदर। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य के बाहरी वातावरण के कोरोना में प्रवेश किया? तो ये फर्स्ट टाइम तो ये किसने किया दोस्तों? पार्कर सोलर ऑर्ब ने, जो कि एक नासा का सैटेलाइट है, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला दोस्तों हर साल किस दिन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल 1 जनवरी को। दोस्तों देखिए हाल ही के अंदर जो मंगल मिशन के लिए जितने भी मिशन छोड़े गए उनके बारे में देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन। ताइवान जो कि चीन का है, ताइवान 1 जो कि चीन ने हाल ही में इसे मंगल के ग्रह में लॉन्च किया। और लॉन्च कब हुआ? ये 23 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ। और जो रॉकेट जो पहुंचेगा वो मार्च 2005 तक पहुंचेगा। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों चीज शामिल की गई है। अगला है होप, जो कि किससे संबंधित है दोस्तों? रूस का है, और यूएई का है ये, संयुक्त राज्य अमीरात का। इसके 9 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ और ऑर्बिटर इसके साथ जाएगा। मार्स जो कि नासा का है, जो कि 2020 के अंदर लॉन्च हुआ, और इसके अंदर जो रोवर है उसका नाम परसिवरेंस है,
और ये जो हाल ही में जो हेलीकॉप्टर है उड़ने वाला अंतरिक्ष में पहला बन चुका है मार्स का जो हेलीकॉप्टर कौन सा है? इनग्रिटी इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर, जो कि हाल ही में जो अंतरिक्ष में उड़ान बनने वाला पहला हेलीकॉप्टर बन चुका है। इसकी लॉन्च डेट 30 जुलाई 2020 को थी। जो रॉकेट था एटलस V541 और लैंडिंग साइट कौन सी थी? जार्जो क्रेटर। अगला दोस्तों देखिए 18 फरवरी 2021 को अंतरिक्ष एजेंसी ने परसिवरेंस जो मंगल ग्रह के सफलतापूर्वक लैंड कराया। ये किस कंपनी का है दोस्तों? तो ये दोस्तों अभी अपने डिस्कस किया नासा कंपनी का है। अगला है भारत का मानवयुक्त जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष गगनयान, किस किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, इसको ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगला दोस्तों भारत का एक महत्वपूर्ण जो कि सौर अंतरिक्ष मिशन का एक भाग है, 2022 को लॉन्च किए जाने की इसकी योजना है। तो ये कौन सा है दोस्तों? आदित्य L1 है, जो को सूर्य अध्ययन करेगा। इसके बारे में यह है हाल ही में कौन सा लॉन्च किया गया? आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन में कौन सा देश अगस्त में लूना जो 29 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये दोस्तों रूस लॉन्च करेगा हाल ही में लूना 25। ये दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है, 25 होएगा यहाँ पे। चंद्रमा के अध्ययन के लिए कौन सा देश अगस्त 2022 में लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये रूस हो जाएगा। अगला दोस्तों अपना मिशन चंद्रयान जो कि 2022 के अंदर लॉन्च होने की संभावना है, यह मिशन शामिल होगा। तो ये इस मिशन के अंदर लैंडर और रोवर भेजे जाएंगे। ऑर्बिटर जो कि पहले ही वहां पे भेजा जा चुका है चंद्रयान 2 के अंदर। अब अभी क्या भेजा जाएगा? लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो असफल रहा अपने सफलता में जो लैंडिंग के अंदर, इसलिए अब ये दोबारा से क्या है चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर लैंडर और रोवर भेजे जाएंगे। ऑर्बिटर वहां काम कर रहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नवंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी को एस्टेरॉयड के टकराने से बचाने के लिए डॉट मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों नासा 36 जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 फरवरी 2021 को इसरो ने किस देश के अमेजोनिया जो 1 है नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये किस देश का है दोस्तों? अमेजोनिया, जो कि ब्राजील का है। आप उससे भी पता लगा सकते हैं अमेजोनिया 1 कहां पर है, ब्राजील के अंदर है। तो लॉन्च कैसे किया गया दोस्तों? लॉन्च PSLV C5 बना के लॉन्च किया गया और 28 फरवरी 2021 को लॉन्च साइट सतीश धवन श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट इसके अंदर 19 थी और अमेजोनिया 1 जो कि ब्राजील का था। ओके दोस्तों, अगला है दोस्तों क्वेश्चन अपना इंपोर्टेंट है, अंतरिक्ष कोर्स से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके अंदर देखिए 24 जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रॉकेट के 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए नई विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ये दोस्तों इसरो था, जो कि 143 लॉन्च करने वाला पहला बना। इसके बाद स्पेसएक्स ने भी लॉन्च किया। तो ये दोस्तों फॉल्कन 9 है, उन्होंने हाल ही में 24 जनवरी 2021 को क्या किया? 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया। और इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च की 15 फरवरी 2017 को लॉन्च की थी PSLV C37। तो ये पूछ सकता है कि कौन से जो लॉन्चिंग पेड था, तो PSLV C37 था। तो सबसे ज्यादा हाल ही में लॉन्च करने वाला कौन हो गया दोस्तों? स्पेसएक्स। इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल जो कि DRDO का मनाया जाता है, अपन डिस्कस किए 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो DRDO द्वारा हाल ही में इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आता किसके अंदर है? रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है ये। हाल ही में अब विश्लेषण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वीके त्रिपाठी, जिनका पूरा नाम क्या है? विनीत कुमार त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। रेल मंत्रालय जो कि 1905 के अंदर गठित हुआ, तो मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। जो रेल मंत्री ये कौन है हाल ही में? यशनवी वैष्णव है। और जिसकी जो सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा है। अगला जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इंडेक्स, उनको बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए दोस्तों, पहला है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा की जलवायु सूचकांक, जिसे बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया गया है? तो दोस्तों निर्यात सूचकांक में ये भी, इसका भी आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि फर्स्ट इसके अंदर रहा। अब देख लेते हैं डिटेल से इसका। देखिए दोस्तों, इसके अंदर गुजरात फर्स्ट पे रहा, केरला सेकंड पे रहा। उसके बाद जो 5 अपन को याद करने हैं, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में इसके अंदर जो कहां पे रहा दोस्तों? राजस्थान का इसके अंदर 55.4 जो स्कोर रहा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, 2021 में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ गवर्नेंस में किस राज्य ने हाल ही में क्या जीता दोस्तों? किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल रहा इसके अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान रहा भारत का? तो इसके अंदर भारत का स्थान रहा दोस्तों 85 रहा इसके अंदर भारत का स्थान। देखिए दोस्तों, प्रमुख इंडेक्स को पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी इंडेक्स इसके अंदर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी की जाती है, जो कि इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। टॉप कंट्री नॉर्वे ही इसके अंदर आई और इंडिया की रैंक 46 भी है। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्रता की जो इंडेक्स जारी की जाती है वो रिपोर्ट 2021 की है और इंडिया की इसके अंदर 46 स्थान है और बॉटम कंट्री के अंदर अफगानिस्तान है। ओके दोस्तों, चाइना जो नेबर कंट्री है उनके 148 रहा, म्यांमार की 166 रही और अफगानिस्तान की 167 रही। बांग्लादेश इसके अंदर 75 रहा और भूटान की 81, नेपाल की 101, पाकिस्तान की 104 रही। और जो भारत के नजदीकी रही वो कौन सी रही? श्रीलंका की। अगला है दोस्तों ग्लोबल जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में अपन ने डिस्कस किया, 46वां स्थान है। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे कहा जाता है WIPO। इसका मुख्यालय जनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड। टॉप कंट्रीज की कौन सी है? स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों ये जर्मन वांच द्वारा जारी किया जाता है। टॉप कंट्रीज के अंदर डेनमार्क है। इंडिया की रैंक इसके अंदर कितनी है? 10th है। 2022 का है दोस्तों, इंपोर्टेंट हो जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के। टॉप डेनमार्क और भारत का स्थान इसके अंदर 10वां स्थान है। अगला 2021 की जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, इसके भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसके अंदर भारत का स्थान 101वां रहा। टॉप कंट्री बेलारूस रही और जो बॉटम कंट्री सोमालिया 116 स्थान पर रही। तो दोस्तों अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो ये जारी की गई दोस्तों रिपोर्टर विद बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है
और टॉप कंट्रीज के अंदर नॉर्वे है, भारत का स्थान 142वां स्थान, बॉटम कंट्री आइट्रिया है, पाकिस्तान इसकी जो नेबर कंट्री अपनी 145वां स्थान है। चाइना का 177वां स्थान है। अगला है मानव सूचकांक जो कि 2020 की है, ये टॉप कंट्री नॉर्वे रही, इंडिया का स्थान कौन सा रहा, 131वां। ये हाल ही में दोस्तों कई एग्जाम में पूछा गया है मानव विकास का सूचकांक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में 2022 का अभी आया नहीं है, वो जून के एंड के अंदर आएगा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि रिलीज किससे की जाती है, इकोनॉमी इंटेलिजेंट यूनिट जिसे EI द्वारा किया कहते हैं। मोस्ट जो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है जो कि ताइवान और इजराइल है, और जो वर्ल्ड थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, जॉर्जिया है, और सिंगापुर ये इसका स्थान कौन सा रहा, सिंगापुर सेकंड स्थान पर और पेरिस का सेकंड स्थान पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है, तो ये किस कंपनी द्वारा, टाटा पावर और रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है, तो भारतीय जो हॉकी टीम है उसकी नई कप्तान बनी है दोस्तों रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी आत्मकथा मेबल एक वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक कौन है, तो इंपोर्टेंट हो जाती है दोस्तों ये, क्योंकि अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है ये, तो ये इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनकी अधिकतर बात दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो भी बुक चर्चा में रहती है। मिसेज जो कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता है, तो ये दोस्तों सालियन फोर्ड ने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। अगला दोस्तों अपना क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है ISI, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है, गुरुग्राम के अंदर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। 30 नवंबर 2015 के द्वारा 2015 में इसको स्टेबल किया गया। जो लीडर है उपेंद्र त्रिपाठी है वर्तमान, और फाउंडेंट कौन है इसके, जो फाउंडेंट कंट्री पेरिस और फ्रांस है, और फाउंडर नरेंद्र मोदी और फ्रांसिस्को हॉलैंड ये प्रमुख व्यक्तिगत है। देखिए दोस्तों कोविड 26 में जो ग्रीन ग्रिड व इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड के जो शुभारंभ किया गया, और वन सन राजनीतिक घोषणा, और 2030 तक 1 ट्रिलियन वैश्विक सौर ऊर्जा की निवेश प्राप्त करने का वादा किया गया, और इस सौर गठबंधन की ये 4थी आम सभा का अनुमोदन भी किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जनवरी 2022 में भारतीय सेना ने अगले सेना प्रमुख कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे दोस्तों मनोज पांडे, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय व भिक्षुकों की कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये योजना शुरू की गई है दोस्तों स्माइल योजना, ट्रांसजेंडर और भिक्षुकों के लिए स्माइल योजना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्माइल योजना जो चलाई गई किस मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई, और जिसके मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2022 में सेना के अगले सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये मनोज पांडे हो जाएगा। हिंदी भाषा के जो प्रमुख पुरस्कार है, अब देखिए दोस्तों प्रमुख जो पुरस्कारों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अगला जो टॉपिक रहेगा अपन ने, देखिए दोस्तों अब तक अपन ने खेल से संबंधित देखे, इंडेक्स से संबंधित और अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सभी देख चुके हैं। अभी अपन ने देखे जो भी इंपोर्टेंट अवार्ड है उनको बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों हिंदी भाषा के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया,
तो ये दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। देखिए दोस्तों, हिंदी में भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। इनकी जो कीर्ति कौन सी है, अशोक सम्राट है, और अंग्रेजी को निमिता गोखले है। देखिए थिंग टू लीव बिहाइंड इनकी जो पुस्तक है उसको दिया गया। 75वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों जेन केपीएन ने जीता। प्रमुख देख लेते हैं दोस्तों। देखिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड और 75वें बाफ्टा अवार्ड हुए और 94 ऑस्कर अवार्ड हुए, उनको सबको डिटेल से देखेंगे दोस्तों। देखिए बेस्ट फिल्म कैटेगरी कौन, जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के अंदर द पावर ऑफ डॉग रही, द पावर ऑफ डॉग रही है 75। और जो 94 ऑस्कर अवार्ड रही उसके अंदर कोडा रही। और जो बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ, तीनों के अंदर है विल स्मिथ, जो कि काफी चर्चा में रहे। उन्होंने एक्टर से थप्पड़ मारने पे उन्होंने 10 साल के लिए उनको क्या किया, ऑस्कर अवार्ड में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो बेस्ट फ्यूचर फिल्म है वो भी सभी में कह रहे हैं ड्राइव माई कार, जो कि एक जापान की फिल्म है ड्राइव माई कार। और जो एक्टर है वो भी क्या है, सम्मान है। बाकी जो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, यानी जो महिला फीमेल एक्टर है कौन से, निकोला किडमन, जो कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के अंदर है। और जोनेना स्टेक्लोन, ये 94 ऑस्कर अवार्ड के अंदर भी है और बाफ्टा अवार्ड के अंदर ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्टर बेस्ट एक्टर विल स्मिथ है, और जो बेस्ट फ्यूचर फिल्म है ड्राइव माई कार है, बेस्ट फिल्म का द पावर ऑफ डॉग, और जो ऑस्कर के अंदर है वो कोडा फिल्म है। और दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का भी जो वो तीनों के अंदर सेम है जेन कैंपियन, जो कि अपने पिछले क्वेश्चन में अपने डिस्कस किया। आगे दोस्तों देखिए, देश का जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है उस पद्म विभूषण से अलंकृत होने वाले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं? तो ये दोस्तों देवेंद्र कुमार झांझरिया बने हैं, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता था, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो भारत की गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जून 2022 में कहां से कहां शुरू किया गया? तो कोयम्बटूर व उत्तर से साईनगर के शिरडी तक किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। तो किस शास्त्रीय नृत्य से प्रख्यात सम्राट थे? तो ये दोस्तों कथक से संबंधित थे पंडित बिरजू। अब दोस्तों देख लेते प्रमुख जो पद्म विभूषण मिले उनके बारे में। दोस्तों इस बार 119 लगभग पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म श्री इस प्रकार से मिले। उनमें से 4 जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं पद्म विभूषण, ये 4 लोगों को मिले हैं। उनमें से पहली है प्रभा आत्रे, जो कि कला से संबंधित है। और अगला जो तीनों को है मरणोपरांत मिला बिपिन रावत, जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर। और राधेश्याम खेमका, ये शिक्षा और साहित्य से संबंधित थे। और कल्याण सिंह, ये सार्वजनिक मामले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से क्या रहे, ये राज्यपाल रहे और राज्यपाल हैं। और इन्होंने क्या है, तीनों को क्या है मरणोपरांत मिला, जो कि एकमात्र महिला जो आब्रा अत्रे है इनको कला के क्षेत्र में मिला। तो ये पद्म विभूषण से इंपोर्टेंट हो जाए दोस्तों। 94 जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में नामांकित किया गया। तो इसको किया गया दोस्तों राइट विथ फायर में। तो इनकी जो कीर्ति किसकी है दोस्तों, ये सुबोध सिंह रुद्र थॉमस की कीर्ति है। कौन सी है? राइट ऑफ विथ फायर। वाइट किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड के पुरस्कार उन्हें चुना गया है दोस्तों? ये दोस्तों हो जाएगी दीपिका पादुकोण को क्या चुना गया है हाल ही में 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के लिए। दोस्तों अब हाल ही में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड के दिए गए उनके जो दिए गए प्रमुख फिल्मों को देखिए दोस्तों। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला?
तो शेरशाह को मिला, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इसके अंदर एक्टर थे। बेस्ट एक्टर के अवार्ड इसके अंदर किसने मिला? रणवीर सिंह को मिला। उनकी जो फिल्म थी 83 थी। और बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सोनन को मिला उनकी फिल्म मम्मी के। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्होंने केन घोष को मिला स्टेट ऑफ ए। जो पुष्पा जो फिल्म रही उसको किसको लिया? फिल्म ऑफ द ईयर के लिए, जो काफी चर्चा में रही थी दोस्तों। अगला दोस्तों है कि जो 64 जर्मनी अवार्ड 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये प्रमुख ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड से संबंधित। तो जो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया? ये दिया गया दोस्तों लीव द डोर ओपन को। और जो सिलिक सोनिक ये म्यूजिक कंपनी थी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव ऑफ द डोर को दिया गया, क्योंकि सिलिक सोकन म्यूजिक कंपनी। एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? RBR जॉइन ब्रिटिश, जो कि यूएसए के द्वारा। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस किसे दिया गया दोस्तों? मोहब्बत को, जो कि आरजू आतम पाकिस्तान की ये पहली में हाल ही में किसी को यह ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इंडियन सिंगर फाल्गुनी शाह को वन ऑफ द ईयर फर्स्ट जो ग्रैमी अवार्ड है बेस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी के अंदर दिया गया, और कलरफुल वर्ल्ड के अंदर। और इंडियन म्यूजिक कंपोजर जो कि रॉकी कीजे, जिन्होंने सेकंड ग्रैमी अवार्ड बेस्ट न्यू एज एल्बम के संबंधित उन्होंने यह पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल के द्वारा? तो बालकृष्ण दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएंगे। 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 के इसने अपना नाम किया है। तो दोस्तों मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है? ये हाल ही में जीता है दोस्तों, ये कैरोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। प्रमुख पुरस्कार जो कि गणित का एक इंपोर्टेंट पुरस्कार है, नोबेल माना जाता है इसको, नोबेल पुरस्कार गणित का। तो इसे किसने जीता है हाल ही में? तो डेनियस सुल्विन ने जीता है। डेनियस सुल्विन इसका राइट आंसर। वर्ष 2022 के अंदर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों दिया गया 29 को दिया गया। सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों इसके अंदर 2022 के अंदर संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों नेवली सनातन गोपालन को दिया गया, जो कि कलानिधि पुरस्कार से इनको हाल ही में सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई देहरादून के द्वारा, 2 साल में जारी की जाती है। इसके अंदर जो आच्छादित वर्षों का जो वनों का प्रतिशत कितना है? तो इसके अंदर होगा दोस्तों 24.62। देखिए दोस्तों कुल वन और वर्ष वर्ण कितने हैं दोस्तों? 8,09,537 किमी के अंदर है। 24.62 इनका प्रतिशत है। कुल वन और वर्षारोपण में वृद्धि कितनी होनी चाहिए? वृद्धि हुई 2,200 किमी वर्ग में 0.28% में। और वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो राज्य है वन स्थिति में बेहतर है, तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों हैदराबाद, जो कि तेलंगाना के अंदर किया गया। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। 20 का राइट आंसर। इस संगठन ने हाल ही में हेतल अल गैस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो हेतल अल गैस को हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों ओपेक का, जो कि एक पेट्रोलियम निर्यातक सबसे बड़ी कंपनी है अरबी कंट्री की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना की मेजबानी में मिलन 2022 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में हाल ही में अभ्यास किया गया। मिलान
विशाखापत्तनम के अंदर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में भारत के जो रुपए कार्ड है यूपीआई लेन देन में मंजूरी दे दी है? यूपीआई लेन देन में मंजूरी देने वाला कौन सा देश है? फ्रांस एकमात्र देश है जो भारतीय यूपीआई को मान्यता दे दी। अगला क्वेश्चन है बजट 2022-23 के अंदर के अनुसार अगले 3 साल के दौरान जो वंदे मातरम ट्रेनें कितनी चलाई जाएगी? तो ये इन ट्रेनों की संख्या रहेगी दोस्तों 400। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों प्रियंका कानूनगो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको पता होगा कि ये है एन.के. सिंह है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर है जो कि 7वें वेतन आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो कि वर्तमान समय में नियंत्रण महापरीक्षक के कौन है दोस्तों? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि 14वें क्या है? नियंत्रण महालेखा परीक्षण है के जिन्हें कहा जाता है। अब प्रमुख देखिए दोस्तों जनवरी मंथ की जो दिवस देख लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों डीआरडीओ दिवस, ये अपन ट्यूशन के अंदर भी डिस्कस किया। बाकी दूसरा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस और इंडियन आर्मी दिवस जिसे कहा जाता है। 16 जनवरी को कहा जाता है स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस का इसी दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाते हैं। और 24 जनवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेट हो जाते हैं दोस्तों जनवरी मंथ के। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेशों में जिसे स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल मनाया गया हाल ही में, तो कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो यह मनाया गया दोस्तों लद्दाख के अंदर हाल ही में स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल मनाया गया। अक्सर दोस्तों पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि फेस्टिवल कौन सा किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएंगे, तो इसका आंसर पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये प्रमुख इंपोर्टेंट दोस्तों योजनाएं हैं जिसके अंदर देखिए केंद्रीय बजट के अंदर हाल ही में घोषणाएं की गई और इनके अंदर बजट के प्रमुख जो आवंटन भी किया गया। तो स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा और क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और राष्ट्रीय मिशन और मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी में 2.0 शुरू किया जाएगा और 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी। ये दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंदर 2021-22 के अंदर और 22-23 के अंदर प्रमुख धन का आवंटन किया गया है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंदर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर। ये केंद्र सरकार का जो व्यय है उसको दर्शाया गया है इस स्लाइड के अंदर। देखिए दोस्तों पेंशन के अंदर 2,07,132 करोड़ रुपए ये करोड़ के अंदर है। ये प्रमुख और जो सुरक्षा के अंदर इतने खर्च किए गए। प्रमुख सब्सिडी ये पूर्वोत्तर विकास 28,000, शिक्षा के अंदर 1 करोड़ 4 लाख और ऊर्जा के अंदर 49,000। ये प्रमुख गृह विभाग के अंदर ये प्रमुख जो खर्च है इस बार का अनुमानित किया जाएगा अगले नेक्स्ट ईयर तक 22 और 23 के जो फाइनेंशियल ईयर ये रहेगा उसके अंदर ये प्रमुख पैसे खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय बजट
2022 में प्रमुख योजना अधिक वित्त पोषण, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसका जो 2024 तक नया चौथा चरण चल रहा है, इसके अंदर पीएम किसान योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार किसान योजना। तो ये प्रमुख जो आगे आने वाले 2022-23 के अंदर फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर प्रमुख रूप से यह खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र दिवस, 2 फरवरी को। आपने 2021 में प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है PR श्रीजेश ने। ये इंपोर्टेंट हो जाता है, एथलीट ऑफ द ईयर तो PR श्रीजेश ने जीता है, भारत के मूल के है ये। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसकी रूस की जगह किस देश को भारत का क्या चुना गया है दोस्तों सदस्य? तो ये चुना गया है दोस्तों भारत को, तो चेक रिपब्लिक को चुना गया है इसके अंदर। तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड लेबर द्वारा बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। अध्यक्ष है इसके गाय राइडर, और स्थापना कब हुई थी? 1919 को हुई थी। इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों 1919 को। गाय राइडर इसके जो क्या है अध्यक्ष है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सचिवालय का नाम ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ह्यूमन राइट। कुल देश के अंदर आते हैं 47, और अब तक कितने देश इसमें निलंबित हुए? 2 देश 2011 से 22 तक। रूस को हाल ही में जो यूक्रेन युद्ध के कारण इसको निलंबित किया गया है, और लीबिया को उसके पहले निलंबित किया गया था। यूक्रेन में रूसी सेना का मानवाधिकार हनन हुआ, इस कारण इसको रूस को हटाया गया। आरबीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म को क्रेडिट कार्ड से लिंक करने की अनुमति दी। सबसे पहले कौन सा क्रेडिट कार्ड लिंक होगा? तो ये लिंक होगा दोस्तों रुपे कार्ड। रुपे कार्ड इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा न्यू स्पेस जो इंडिया लिमिटेड है NSL को कितने इन ऑर्बिटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसफर में करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि ये बेंगलुरु में ये संस्था है दोस्तों, और जो भारत का न्यू स्पेस बनाने के लिए यह संस्था कार्य करेगी अंतरिक्ष के अंदर। अगली इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है, देश में काफी हलचल मची हुई है। ये अग्निपथ योजना है, जिसमें जब ये लॉन्च हुई थी तो दोस्तों इसकी जो योग्यता रखी थी 17 से 21 साल रखी गई थी, और जो 10वीं पास और 12वीं पास होना चाहिए इसमें राखी थी। और जो साल में करीब 4.46 लाख का पैकेज इसके अंदर रखा गया, तो चौथे साल के अंदर ये कितना हो जाएगा? 6.92 लाख रुपए। और स्वर्णिधि वेतन जो कि 30% अग्निवीर को कॉपर्स एंड में जाएगा, इतनी ही रकम सरकार देगी, जो कि सेवा काल पूरा होने में 11 लाख रुपए का अग्निवीर को मिलेंगे। जैसे वो दोस्तों रिटायर्ड होगा 4 साल के बाद, उसको क्या मिलेंगे? 11 लाख रुपए तक की आमदनी वो मिलेगी, जिससे अपना वो कुछ भी बिजनेस वगैरह खोल सकता है। तो दोस्तों हाल ही में इसमें सरकार ने बदलाव किया है कि जो उम्र है उसको 23 साल किया गया है, और आयु सीमा क्योंकि 23 साल किया गया है। और प्रमुख जो इसका 25% क्या है? 25% इसके अंदर जो सेना के अंदर ही रखे जाएंगे, ताकि जो 75% है जो योजना से बहाल किए जाएंगे उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट हो जाती है दोस्तों। विश्व मरुस्थलीकरण को सूखा रोकथाम की दिवस कब मनाया गया? तो 17 जून को मनाया गया दोस्तों। ये विश्व मरुस्थल, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? राइजिंग अप द रॉक टुगेदर। 2022 की थीम थी सूखा दिवस की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसे EPI 2022 में भारत की रैंक बताइए, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। तो ये दोस्तों
केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दिया है, क्योंकि यह रिपोर्ट एक मान्य रिपोर्ट नहीं है। इसको गलत साबित किया है। केंद्र सरकार ने 180 की रैंक बताई है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि भारत इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत आगे कार्य कर रहा है। भारत के और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है? तो ये पाकिस्तान द्वारा चलाई गई है। सॉरी, पाकिस्तान है, इसके अंदर बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिताली एक्सप्रेस। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव जिसे इनमें 2022 आयोजित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा विस्तृत से देखते हैं। और बेस जो कि 2022 उत्सव का आयोजन पहली बार हुआ है। इस उत्सव का आयोजन और इस मंत्रालय आजादी के जो अमृत महोत्सव है, केंद्रीय संस्कृति और मंत्रालय साहित्य अकादमी हिमाचल प्रदेश कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से इसको किया गया है। देश का कौन सा राज्य 2020-21 में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बना है? तो ये बनाया दोस्तों महाराष्ट्र बन चुका है, जो कि यूपी को पीछे छोड़ के। तो चीनी उत्पादन में 138वें स्कोर के साथ महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर रहा और 104 पॉइंटों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। टोटल भारत के अंदर 355.50 इसकी क्या रही? लाख टन के अंदर जो उत्पादन क्षमता रही। हाल ही में जो भारत गौरव के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन संचालन जून 2012 से कहां से शुरू की गई? तो ये दोस्तों पहली जो गौरव योजना है उसके तहत चलाई गई, कोयम्बटूर से साई नगर शिरडी तक चलाई गई भारत गौरव ट्रेन। ये पहली ट्रेन थी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हाल ही में जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं उनको देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख अधिकारी वे किस पद पर हैं। देखिए दोस्तों 48वें मुख्य न्यायाधीश आर वी रमन्ना है। 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है। प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र मोदी जी है। 13वें हैं, मतलब ये 15वें हैं, और ये 13वें उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। तो 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद है। और देखिए दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। जनरल सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। के वेणुगोपाल है। ये अपन ने देखा गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जो सोनाली सिंह जो कि क्या है के की प्रमुख और मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार है। और नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, जो कि हाल ही में ये बनी है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और जो सीईओ कौन है? कांत है इनके नीति आयोग के सीईओ। राज्यसभा के जो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्तल कुमार सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी है। और सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो है दोस्तों अजित डोभाल, और उप राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री है। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार पी अनंत नागेश्वरन है। और 15वें वित्त आयोग एन के सिंह है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी है। मानवाधिकार के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह है। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा है। ओबीसी आयोग के अंदर भगवान लाल सहानी है। और जो एसटी आयोग है उसके हर्ष चौहान है। और एससी के विजय सांपला है। महिला अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सैनी है। एसएससी के अध्यक्ष एसएस किशोरी है। और सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी है। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है दोस्तों? दिनेश प्रसाद शुक्लानी है। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? जगदीश कुमार बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये सुरेश एन पटेल है। जो एनसीएलटी के अध्यक्ष कौन है? अशोक भूषण है। इसरो के एमएन सोहन जो कि हाल ही में बने हैं। डीआरडी को सतीश धवन है। और विक्रम साराभाई के निदेशक कौन है? उन्नी कृष्णन नायर। तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों प्रमुख हाल ही में जो ये देखिए दोस्तों भारत सरकार के पूर्व सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थन सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है।
फाउंडर 15 अगस्त 1947 को हुआ था। थल सेना के जो वर्तमान और जो वायुसेना के हैं वो अपन देख लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। और वायुसेना के कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक कुमार राम चौधरी है और एडमिरल आर सिंह हरि शर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, हर अक्सर एग्जामों में वायुसेना और नौसेना से संबंधित पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इनमें कंफ्यूजन रहती है। तो आप याद कर लीजिए इसके अंदर विवेक राम चौधरी जो कि क्या है? वायुसेना, और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरिओम। तो आप इसके लिए एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे विवेक 2 बार आ रहा है तो वायु, इसके अंदर वायु शब्द पकड़ लीजिए और इसके अंदर विवेक प्रकार से याद किया जा सकता है। और नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल आर हरि कुमार को याद कर सकते हैं आप, हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए किस देश ने डेरेल मैसिल ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 का खिताब जीता था? ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है दोस्तों, जाने माने। राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूजीलैंड। अगला जो रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस वन्य अभ्यारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है दोस्तों ए, बी और दोनों को, यानी गजेड़िया पक्षी अभ्यारण्य और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये प्रमुख रूप से 2 को क्या किया गया है? शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। गणतंत्र दिवस परेड जो कि 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको चुना गया अब की बार गणतंत्र परेड 2022 के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर भारतीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जो था कुंजागल, जो कि एक बंगाली मूवी है, इसने जीता ढाका फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं इसके अंदर, जो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है फालतू क्वेश्चन डाले गए हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हाल ही में एग्जाम होने वाली है 2022 के अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है विभिन्न राज्यों के अंदर पीसीएस होती है और एनटीपीसी एग्जाम हो चुकी है। उसके बाद ग्रुप डी की जो एग्जाम है, और अन्य राज्यों में राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, सभी के अंदर करंट अफेयर्स का जो एक 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पीसीएस जैसी जो एग्जाम होती है उसके अंदर 20 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। हाल ही में यूपीए का एग्जाम हुआ, उसके अंदर लगभग 20 से क्वेश्चन पूछे गए और सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो आप पढ़े हो तो एक बार इजी से आप उनका आंसर लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का काफी रोल रहता है एग्जाम के अंदर। किस राज्य ने तोरंगी महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्योहार है तोरंगी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 फरवरी 2022 को अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के कौन बने? तो एस किशोर बने। जैसा कि अपन ने पिछले स्लाइड में देख भी चुके हैं, सभी की डिटेल कौन क्या है। जीवन बीमा एलआईसी के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। ओके दोस्तों, फाउंडर इंडिया के अंदर। टाटा सन्स के जो नए अध्यक्ष बने एन चंद्रशेखर का कार्यकाल कितने सालों तक बढ़ाया गया? तो इन्होंने हाल ही में इनको 5 साल के लिए फिर से अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। निम्नलिखित में से फरवरी 2022 को जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जर्मनी के जो राष्ट्रपति है फिर से किसे चुना गया दोस्तों? ये चुना गया फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को। 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को। जर्मनी के अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक एंड नेक्स्ट पैंडेमिक से किस प्रकार से ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? बिल गेट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका ए, बिल गेट्स। पप्पी लहरी जो कि हाल ही में 69 की उम्र के उन्हें निधन हो गया,
किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों सिंगर थे, जाने माने सिंगर थे जिन्होंने अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय नीति 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये दोस्तों हो जाती है राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति, जो कि 17 फरवरी 2022 को लॉन्च हुई थी। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक पहली बार G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों करेगा दोस्तों भारत देश करेगा। G20 इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस बार जो अध्यक्षता करेगा G20 की। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि दोस्तों कि क्या भारत G20 का सदस्य है या नहीं है। भारत कहाँ देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? IIT, तो ये हो जाता है इसका आंसर दोस्तों UAE। राइट आंसर हो जाएगा UAE। फरवरी 2022 को नौसेना का बहुपक्षीय जो अभ्यास मिलान है वो कहाँ पर आयोजित किया? तो अपन ने पहले शहर का नाम पूछा था, अब की बार पूछा है इसके अंदर किस देश किस राज्य के अंदर, तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसके रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो ओलंपिक समिति इंपोर्टेंट हो जाती है। हिमा त्रहो को क्या चुना गया है? ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष चुना गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम में हुआ था। जोधपुर में तो कर नहीं सकते, इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है क्योंकि वहां तो रेगिस्तान है। करनाल जो कि हरियाणा के अंदर है। एक ही राइट आंसर हो जाता है इसके अंदर विशाखापट्टनम। इसी प्रकार से आप एग्जाम हॉल के अंदर भी थोड़ा कॉमन सेंस से आंसर निकलवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूं सुक येली को। इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके मुझे जरूर दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो ये चुना गया दोस्तों पुष्कर सिंह धामी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जो जस्ट लीग संस्करण है 2022 में आयोजित हुआ, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो उज्बेकिस्तान के साथ यह आयोजित हुआ। तीसरा संस्करण था ये, जो कि भारतीय सेनाओं के बीच ये संयुक्त अभ्यास था। जस्ट लीग उज्बेकिस्तान। नाटो के महासचिव इंपोर्टेंट हो जाता है, काफी चर्चा में दोस्तों। नाटो की हाल ही में यूक्रेन लेना चाहता है, अगर रूस उसके पीछे पड़ा है तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसके जो अध्यक्ष महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टनबर्ग। कार्यकाल अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। देखते हैं दोस्तों, अभी तो यूक्रेन और यूएस की चल रही है, कब तक इस पे अंकुश लगता है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य के तहत सौभाग्य योजना। देखिए दोस्तों, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर सेटेलाइट अलोन सिस्टम के माध्यम से अधिकतम घरों को विद्युतीकरण किया गया? तो ये राजस्थान इसका राज्य सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य भी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोरियस वर्ल्ड बैकवर्ड ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? तो ये नीरज चोपड़ा को दिया गया दोस्तों। इससे पहले नीरज चोपड़ा को क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। सेरटॉक्स पैरा शूटिंग कप विश्व कप 2022 में 50 मीटर प्रतियोगिता में किसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो अवनी लकेरा इसके अंदर राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के एवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो रबाब फितिमा को क्या चुना गया है हाल ही में नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन और है दोस्तों, भारत के जो पहली बार 2023 में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो ये 1983 के बाद दोबारा से करेगा भारत।
23वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी, जिसे आईफा कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आईफा के अंदर जीता है दोस्तों विक्की कौशल ने, और जो दादा साहब फाल्के द्वारा उनके कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, उनके द्वारा रणवीर सिंह ने जीते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्की कौशल। किस वर्ष 2025 जो कि गगनयान और पहला महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो ये दोनों मिशन लॉन्च करेगा दोस्तों 2023 के अंदर। ओके दोस्तों, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 के अंदर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय वायु खेल नीति के उद्देश्य भारत द्वारा शीर्ष हवाई अड्डों के खेल देशों में शामिल करना है। तो ये लक्ष्य है दोस्तों 2030 तक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक ईपीआई में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो पर्यावरण सूचकांक में कौन सा देश है दोस्तों? डेनमार्क है। भारत में अपनी वो परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है दोस्तों? अग्नि चतुर्थ है उसका नाम, अग्नि फोर्थ संस्करण है। अग्नि जो अपनी मिसाइल है बैलिस्टिक, उसका 4वां संस्करण है। सरोहल उत्सव किस राज्य में संबंधित है? तो सरोहल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का ये है। तो झारखंड का है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है फिर से क्वेश्चन। झारखंड का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सरोहल। एलोन मस्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। तो ट्विटर ने हाल में 44 करोड़ रुपए में दोस्तों इन्होंने क्या जीता है? इसको खरीद लिया है ट्विटर को। राइट आंसर ए इसका राइट आंसर। पाकिस्तान के किस जो नए प्रधानमंत्री है किसे बनाया गया है? तो शाहजहां शरीफ को बनाया गया है। अक्सर पूछ ले जाते हैं नेबर कंट्री के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बाहर का जो पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी चर्चा का विषय है, और ये किसे दिया गया? पहला ही नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस वर्ष शुरू किया गया। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीलामणि और फाकुन को दिया गया। यह है पुरस्कार नीलामणि फाकुन को। तीसरा आंसर इसका राइट आंसर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इक्वाडोर है। इक्वाडोर है दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार के एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 370 को हटा दिया गया है, और इसका जो निगरानी जन निगरानी कहाँ पर किया गया है लॉन्च? जम्मू कश्मीर में। लेकिन में से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो बसराज मुंबई ने। अगला क्वेश्चन है द बॉय हु हार्ट व कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेश तलवार इसके आंसर राइट आंसर बी राइट आंसर। फ्रांस के जो राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों एमुलन मार्को। मलेरिया के बारे में विश्व जागरूकता पैदा करने के लिए किस दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख सीएम और उनके गवर्नर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। गवर्नर जगदीश धनखड़ है। और जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदी पटेल है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है। और नरेंद्र जो नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो है। गवर्नर जगदीश मुखी है। आंध्र प्रदेश के कौन है जो मुख्यमंत्री? जगनमोहन रेड्डी है। और विश्वबन चंदन ये कौन है? गवर्नर है। और कर्नाटक के बिसराव जो कि हाल ही में क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, और थावरचंद गहलोत क्या है? गवर्नर है। त्रिपुरा के है दोस्तों विपाल कुमार दोप और सत्यनारायण आर्य गवर्नर है। तेलंगाना के कलावत्तु चंद्र सरकार है। और जो गवर्नर है वह तिलमसाई सांडूराजन है।
सुंदराजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है, तो उसकी चैंपियन में 57 किलोग्राम में स्वर्ण कांस्य पदक जीतने वाली कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों मनीषा मौन है। मनीषा मौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दिन मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार को हाल ही में क्या चुना गया है? उनका निजी सचिव चुना गया है। कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है दोस्तों? तो मनोज वाजपेयी को, सॉरी, पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। जो कृषि मंत्रालय द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में फरवरी 2022 को हर घर जल मिशन के तहत भारत के कितने जिलों को हर घर में पानी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है? तो जो 100 नल 100 जिलों के अंदर प्रोवाइड करी गई है हर घर जल जीवन मिशन के तहत। तो जो परिवार है वो 2,78,00,000 परिवारों को और 6.01 ग्रामीण घरों में ये प्रमुख प्रोवाइड की गई है। बजट में लॉन्च हुई थी 2020-21 में 23.50 करोड़ रुपए का क्या था इसका बजट था। जल जीवन गठन हुआ था और जो प्रथम गवर्नर थे इसके ओस बोरोन स्मिथ थे। वर्तमान चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख है और इसके जो गवर्नर है शशिकांत दास, जिसपे नोटों पे सिग्नेचर करते हैं। अगला है ILO के जो महानिदेशक कौन है? तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो गिलबर्ट होगोक वो है नए महानिदेशक के रूप में। फीफा 2021 का विश्व चैंपियंस किसने जीता? तो चेल्सी ने जीता है। ये है चेल्सी जो फुटबॉल। लेह में 15वीं CI कप महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो ICA कप जीता है जो दोस्तों खारू ने। नीति आयोग के नियमों में से किसके द्वारा सहयोग में पहले बार सभी के लिए खुला है कौन कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ये फोन पे कंपनी के द्वारा इन्होंने गठबंधन किया। किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस चलाई गई? तो ये दोस्तों चलाई गई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से फरवरी 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता यहोन पुण्यवाला ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। खादी के जो ब्रांड बिहार के जो खादी ब्रांड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज तिवारी को बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खादी का। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? दोस्तों डाबर बन गई है, जो कि ये प्रोडक्ट आपने देखा होगा मार्केट में आते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला देश का कौन सा बन गया है? तो इजराइल बन गया है। ये दोस्तों इजराइल जो नागरिक क्या है उड़ा सकते हैं नगर के अंदर कहीं भी ड्रोन। अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन 14 फरवरी 2003 को 3 उपग्रह लॉन्च कर दूरी उपग्रह प्रक्षेपण किया। तो PSLV C-52 को हाल ही में क्या किया? 14 फरवरी को 3 उपग्रह के प्रक्षेपण यान के रूप में लॉन्च किया गया। अगला है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के जो किस वेब ब्राउजर को जून 2022 में रिटायर कर दिया गया? तो ये था इंटरनल एक्सप्लोरर। क्योंकि ये दोस्तों अपन ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर 6 पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए गए हैं दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।